नमस्कार बच्चों, आज हम खुलते पंख भाग 4 का एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है युवक का हठ। बच्चों, इस पाठ के पहले 2 पाठ हमने पढ़े हैं। पहले पाठ का नाम है जी होता चिड़िया बन जाऊं। यह एक कविता थी। दूसरा पाठ है ईदगाह। आज हम पाठ 3 युवक का हठ पढ़ेंगे। बच्चों, एक ऐसा समय था जब हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। यह कहानी उन्हीं दिनों से संबंधित है। उन दिनों भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था। अंग्रेज़ भारतीयों को अपने से नीचा समझते थे और उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। एक दिन यात्रियों से खचाखच भरी एक रेलगाड़ी कानपुर स्टेशन पर खड़ी थी। गर्मी और धक्का मुक्की के कारण यात्रियों का बुरा हाल था। लोग रेलगाड़ी की छत पर भी सवार थे। उसी समय खादी का कुर्ता पहने एक नवयुवक वहां आया। लोगों की दुर्दशा देखकर वह सीधा स्टेशन मास्टर के पास गया और उसने प्रार्थना की कि यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में और डिब्बे लगा दिए जाएं। बच्चों, हर स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर होता है जो उस स्टेशन से संबंधित समस्याओं को सुनता है और उसे सुलझाता भी है। स्टेशन मास्टर ने साधारण से दिखने वाले युवक को डांटकर भगा दिया। युवक को बहुत क्रोध आया। उसने यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा, आप सबने पैसा खर्च करके टिकट लिया है। रेलगाड़ी में बैठने की सुविधा करना रेल विभाग की जिम्मेदारी है। आप सब मेरे साथ चलिए। वह युवक यात्रियों की भीड़ को लेकर फिर स्टेशन मास्टर के पास गया और कहा, आप कृपया रेलगाड़ी में और डिब्बे जोड़ दीजिए। पर स्टेशन मास्टर ने उसकी बात पर कोई ध्यान न देते हुए गाड़ी को चलने का संकेत दिया। इंजन ने जैसे ही सीटी बजाई, वह युवक दौड़कर रेल के इंजन के सामने जा खड़ा हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, यदि यह गाड़ी और डिब्बे जोड़े बिना आगे बढ़ी तो इसे मेरे ऊपर से गुजरना होगा। नवयुवक के हठ के आगे स्टेशन मास्टर को झुकना पड़ा और गाड़ी में दूसरे डब्बे जोड़ दिए गए। अपनी जिद और हिम्मत के आगे स्टेशन मास्टर को झुकाने वाला वह नवयुवक था गणेश शंकर विद्यार्थी। गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण गणेश शंकर उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, परंतु प्रारंभ से ही उनकी रुचि लेखन में थी। बड़े बड़े विद्वान भी उनकी लेखनी का लोहा मानते थे। गणेश शंकर गरीबों के हमदर्द थे और तन मन से उनकी सहायता करते थे। उन्होंने कानपुर में प्रताप नामक अखबार निकाला। इसके द्वारा उन्होंने गरीब किसानों और कानपुर के मिल मजदूरों के लिए अंग्रेज़ी सरकार के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उनकी सच्ची और खरी खरी बातों के कारण अंग्रेज़ उनके विरुद्ध हो गए। लखनऊ में पहली बार वे सन 1916 में
गांधी जी से मिले और तब से उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। सन 1930 में उन्होंने उत्तर प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सांप्रदायिकता के कट्टर विरोधी थे। वे हमेशा सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ते रहे। सन 1931 में कानपुर में भड़के सांप्रदायिक दंगों को शांत करते समय ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था, काश मुझे भी ऐसी मौत नसीब होती। ऐसे देशभक्त पर सारे देश को गर्व है। बच्चों, यह कहानी महापुरुष गणेश शंकर विद्यार्थी जी की है, जिन्होंने देश के लिए अपने जान न्यौछावर कर दिए। बच्चों, हमारे देश में जब अंग्रेज़ों का समय था, यानी अंग्रेज़ों की सरकार चलती थी, तब हमारे देशवासियों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता था। उनको नीचा समझा जाता था। हमारे संस्कार संस्कृति को अच्छे स्तर का नहीं माना जाता था। अंग्रेज़ अपने आप को हमसे ऊपर मानते थे, यहाँ तक कि वे हमें काला कहकर भी संबोधित करते थे। यही कारण था कि भारतवासी अंग्रेज़ों के अत्याचार से त्रस्त हो चुके थे और वे अपने देश की आज़ादी चाहते थे। इस आज़ादी के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में हमारे देशवासियों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। तब जाकर बच्चों हमें यह सुकून की आज़ादी नसीब हुई है। इसलिए यही कारण है कि हम अपने देश का आज़ादी दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। बच्चों, इस पाठ की कहानी पढ़ने के बाद हम कठिन शब्द लिखेंगे, परंतु कठिन शब्द लिखने से पहले आपको इस कहानी का सबक भी पता होना चाहिए। बच्चों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हिम्मत, साहस और दृढ़ निश्चय से आदमी कुछ भी कर सकता है। इन्हीं गुणों के बल पर अनेक भारतीय सेनानियों ने अंग्रेज़ों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। इसलिए हमेशा हमें हिम्मत और साहस रखनी चाहिए। सच के लिए खड़े होने का साहस होना चाहिए। अपने अधिकारों के लिए बोलने का साहस होना चाहिए। तभी हम एक आज़ाद ज़िंदगी, आज़ाद जीवन जी सकते हैं। बच्चों, आइए अब हम इस पाठ का कठिन शब्द लिखते हैं। बच्चों, इस पाठ का शब्द अर्थ लिखने के लिए आप एक नया पृष्ठ लेंगे अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में। पाठ के पृष्ठ के आरंभ में आप सबसे ऊपर पाठ की संख्या, उसके बाद पाठ का शीर्षक, उसके बाद कठिन शब्द लिखेंगे। बच्चों, पृष्ठ के ऊपर दिनांक लिखना भी आवश्यक है, इसलिए आप लिखेंगे। बच्चों, पहला कठिन शब्द है अंग्रेज़ों, दूसरा भारतीय, तीसरा संघर्ष, चौथा इज्जत, पांचवा यात्रियों, छठा खचाखच, सातवां रेलगाड़ी,
8वां कानपुर। 9वां बुरा हाल। 10वां सवार। 11वां डिब्बे। 12वां खादी। 13वां नवयुवक। 14वां स्टेशन मास्टर। 15वां सुविधा। 15वां प्रार्थना। 16वां सुविधा। 17वां साधारण। 18वां संबोधित। 19वां टिकट। 20वां जिद। 21वां उच्च शिक्षा। 22वां प्रताप। 23वां विद्वान। 24वां विरुद्ध व 25वां आंदोलन। बच्चों, आप वीडियो को होल्ड करके ये सारे कठिन शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, कठिन शब्द लिखने के बाद अगली पृष्ठ में हम शब्द व अर्थ लिखेंगे। बच्चों, हमारा पहला शब्द है संघर्ष। बच्चों, अगले पृष्ठ में आप शब्द व अर्थ लिखकर हेडिंग डालेंगे। उसके बाद संख्या देकर शब्द अर्थ लिखना शुरू करेंगे। पहला शब्द है संघर्ष, जिसका अर्थ होता है टक्कर या होड़। दूसरा शब्द है दुर्दशा। दुर्दशा का अर्थ है दुर, र के नीचे हलंत लगाएंगे, जोड़ दशा या बुरी दशा। तीसरा शब्द है संकेत। संकेत का अर्थ है इशारा। चौथा शब्द है साधारण। साधारण का अर्थ है आम। पांचवा शब्द है लोहा मानना। किसी का आधिपत्य स्वीकार करना या हार जाना। छठा शब्द है विरुद्ध। विरुद्ध का अर्थ है खिलाफ। सातवां शब्द है समर्पित। समर्पित का अर्थ है अर्पित कर देना या दे देना। आठवां शब्द है सक्रिय। सक्रिय का अर्थ है क्रियाशील। आठवां शब्द है बच्चों, नौवां शब्द है कट्टर। कट्टर का अर्थ है कड़े या हठी। 10वां शब्द है सांप्रदायिकता, जिसका अर्थ है संप्रदाय के आधार पर मनमुटाव और झगड़े। बच्चों, अगली कक्षा में हम मौखिक प्रश्न समझेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखेंगे व वाक्य की रचना करेंगे। आज की कक्षा के लिए धन्यवाद बच्चों।